गाइस, मैं आपका होस्ट अक्की फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल कोड पाइस पे। तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं पाइथन का सिंटैक्स, मतलब पाइथन में आप प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे, एंड देखेंगे इनपुट ऑपरेशंस, फिर देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स वगैरह कैसे किया जाता है, एंड लिखेंगे कुछ छोटे सिंपल से प्रोग्राम जो आपको हेल्प करेंगे समझने में कि एक्चुअली आप पाइथन में प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। ओके गाइस, तो कंप्यूटर स्क्रीन सामने है, VS कोड सामने है, तो इंतज़ार किस बात का, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेंटेशन क्या होता है। ओके, इंडेंटेशन एक्चुअली पाइथन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप सिंटैक्स कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे। तो हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इज नथिंग बट प्रोग्राम लिखने का तरीका या फिर प्रोग्राम लिखने का स्टाइल। ओके, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है प्रोग्राम लिखने का या फिर प्रोग्राम एडिट करने का। ओके, जैसे अगर जावा या सी की अगर बात करोगे आप, तो उसमें सबसे पहले आपको मेन फंक्शन लिखना पड़ता है सी में। बाद में मेन फंक्शन के अंदर आप आपका जो भी कोड होता है वो लिखते हो, एंड करली ब्रेसेस एंड ऑल दैट वो चीज़ें भी होती है बाद में, स्टेटमेंट, टर्मिनेटर वगैरह, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है सी के सिंटैक्स में या फिर जावा के सिंटैक्स में। ओके, लेकिन पाइथन का सिंटैक्स जो है रिलेटिवली सिंपल है। बस यहाँ पे सिंटैक्स में आपको इंडेंटेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी इंडेंटेशन क्या होता है वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+N। ओके, तो मेरी यहाँ पे ये न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे पहले सेव कर लेंगे Ctrl+S से। तो आई थिंक ये हमारा 5th ट्यूटोरियल है, तो इसे मैं नाम देता हूँ tut005 एंड एक्सटेंशन आपका था py। तो मैंने ये फाइल को सेव कर लिया। अभी इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको इंडेंटेशन समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। पर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल लोगे, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर टाइटल लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा क्लिक कर लेंगे, TITL। ओके, यहाँ पे अगर मैं टाइटल लिखता हूँ तो इस तरह से कोलन देने के बाद हम 1 2 3 4 5 या फिर जितने भी आपको स्पेसेस देने हैं उतने स्पेसेस देके समझो आप कुछ इस तरह से एक सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप, एंड फिर से इस तरह से कुछ सेंटेंस, ठीक है। अभी बेयर कर लो, मतलब अभी मैं पूरे के पूरे सेंटेंस लिखने बैठूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी रैंडमली इस तरह से कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसे एज सेंटेंस इमेजिन कर लो। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैंने टाइटल दिया, ऊपर में टाइटल, तो नीचे का अगर मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो सामने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा, ठीक है। तो इसी को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो पाइथन में करली ब्रेसेस वगैरह तो है नहीं, तो फिर पाइथन समझता कैसे कि एक्चुअली आपका ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म हुआ या फिर स्टेटमेंट वगैरह कहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी ब्लॉक लिखोगे तो ब्लॉक को हमेशा इंडेंट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट, ठीक है, इस तरह से, एंड सेम सेंटेंस नीचे कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे इनको सेम प्रायोरिटी है, ठीक है। लेकिन तो इसे अभी रन भी करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, रन हो गए अक्षय, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दे दूँ और अभी रन करूँ, आ रहा है एरर, ठीक है। तो स्पेस हमेशा तभी दिया जाता है जब आपको कोई भी स्टेटमेंट किसी ब्लॉक में, ठीक है, स्पेस या इंडेंटेशन तभी दिया जाता है जब आपको कोई स्टेटमेंट किसी ब्लॉक में लिखना है, ठीक है।
तो ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है किसी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब फंक्शन का एक ब्लॉक है, ठीक है। बाद में इफ़ आप लिखते हो कंडीशनल, वो भी आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। लूप्स आप लिखते हो वो भी आपका ब्लॉक। तो ये हम आगे देखने वाले हैं कि क्या होते हैं इफ़ वगैरह, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। तो इंडेंटेशन हमेशा एक ब्लॉक में दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट है ये अगर हमें दिखाना है तो हम इंडेंट करके उसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें एरर मिला, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम में कहीं पे भी स्पेसेस नहीं देने, अनलेस अगर आप वो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो यही इंडेंटेशन होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ, तो अभी एरर हट गया। तो एक्चुअली इंडेंटेशन दिया कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ इफ़ ब्लॉक का, ठीक है। इफ़ एंड यहाँ पे कंडीशन आती है 4 ग्रेटर देन 5 एग्जाम्पल, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये आपका समझो टाइटल, ठीक है। इंग्लिश से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये अगर आपका टाइटल है तो एंटर मार के इस ब्लॉक के अंदर मुझे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो ये स्पेसेस मेंटेन करते हुए आपको लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट 4, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी ये जो मैंने स्पेसेस देके 4 स्टेटमेंट्स लिख के रखे हैं, इसका मतलब है कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक के बाहर का, ठीक है। तो इस तरह से इंडेंटेशन दिए जाते हैं। तो जब तक आप प्रोसीजरल नहीं, जब तक आप सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे हो, मतलब जब तक आपका इफ से, वाइल से, फॉर से पाला नहीं पड़ता है, तब तक आप बिना इंडेंटेशन के प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब तब तक आपको इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडेंटेशन की ज़रूरत आपको जब आप ट्रैकेज ब्लॉक वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है, इफ एल्स वगैरह ये सब यूज़ करोगे तब पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन मतलब ये स्पेसिंग होता है जो हमें हर ब्लॉक में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडेंटेशन के बारे में या फिर आपका पाइथन का सिंटैक्स। तो अभी हम जानते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हर एक लैंग्वेज में, क्योंकि मैं अगर कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने मैं अगर समझो सर्कल का प्रोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मुझे रेडियस लेनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस 3/π = 3.14, ठीक है, समथिंग ऐसा मुझे वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, बराबर। अभी अगर मुझे किसी दूसरे वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब रेडियस की किसी दूसरे वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, तो मुझे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा अगर आप इनपुट यूज़ करोगे, तो इनपुट क्या करता है कि हमेशा आप प्रोग्राम जब रन करते हो तो आपको पूछता है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप वैल्यू डालते हो एंड आंसर आपका निकल आता है, ठीक है। तो इनपुट एक इजी तरीका होता है, आप क्योंकि हमेशा ही प्रोग्राम में जाके वैल्यू को मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत मतलब दिमाग ख़राब करने वाला काम हो जाएगा। अगर आपके इसमें 100 वैल्यूज़ है तो क्या आप 100 वैल्यूज़ को चेंज करोगे? 100 वैल्यूज़ को चेंज करोगे? नहीं, इसलिए इनपुट आपका सबसे ज़्यादा काम में आता है। एंड इनपुट यूज़र से वैल्यू लेने में भी काम आता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इनपुट क्या होता है, ठीक है। इनपुट यूज़ कैसे किया जाता है? तो इनपुट यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है, जिससे मुझे समझो रेडियस का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो रेडियस के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ r, ठीक है। r = इनपुट एंड एंटर द नंबर, या फिर यहाँ पे रेडियस नीचे प्रिंट r, ओके। तो अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा।
बोल रहा है एंटर द रेडियस, तो मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डाल देता हूँ 5, ठीक है। तो आ गया हमारा वैल्यू 5 प्रिंट होके, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन जो है इस तरह से काम करता है, आर इक्वल टू इनपुट एंटर द रेडियस। तो हमने यहाँ पे इनपुट देखा। तो बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे तो आपको इनपुट लेने से पहले एक प्रिंट लेना पड़ता है जिसमें स्टेटमेंट देना पड़ता है कि एंटर द रेडियस, एंटर द, बाद में इनपुट लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इनपुट फंक्शन में आप डायरेक्टली इस तरह से मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन का जो इनपुट फंक्शन है इसमें आप डायरेक्टली जो भी आपको यूज़र को मैसेज देना है कि आपको यहाँ पे रेडियस एंटर करना है या फिर आपको यहाँ पे नंबर एंटर करना है, इस तरह का मैसेज अगर प्रॉम्प्ट करना है तो आप डायरेक्टली इनपुट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इनपुट समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं, आपको बस इनपुट फंक्शन यूज़ करना है एंड जो भी यूज़र को मैसेज देना है, जैसे अगर आप एडिशन के लिए 2 नंबर्स की वैल्यू ले रहे हो, बराबर। तो पहला नंबर अगर आप ए लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर द रेडियस, सॉरी एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस तरह से मैसेज दे सकते हो, ठीक है। फिर सेम स्टेटमेंट में पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लेते हैं बी, ओके। तो बी एंड यहाँ पे एंटर दी सेकेंड नंबर, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हो, ठीक है। अभी इनपुट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर इसलिए आया कि आर लिख के रखा है, ओके, तो आपका इनपुट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इनपुट पे गौर करने वाली और भी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप फंक्शन लास्ट वीडियो में बताया था। ये वीडियो अगर डायरेक्टली देख रहे हो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने पहले से पूरा समझाया है, तो लास्ट वीडियो में मैंने टाइप फंक्शन क्या होता है ये भी समझाया है। तो टाइप फंक्शन हम हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ए का टाइप चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप ए और इसे अभी रन करेंगे, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे 5 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, STR। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने होप किया होगा कि आपका जो डेटा टाइप आएगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। इनपुट फंक्शन एक्चुअली आप जो भी डेटा उसमें एंटर कर रहे हो उसे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब आप चाहे ए हो या बी हो, ठीक है, इसका टाइप अगर प्रिंट कराओगे तो आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको उसका एडिशन करना है, अगर इस केस में मैंने ये ऐड कर लिया, तो हम ए एंड बी का अगर एडिशन करने जाएंगे एंड यहाँ पे रन करता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर 45, ठीक है। इसे हम स्ट्रिंग एडिशन बोलते हैं। तो स्ट्रिंग एडिशन भी देखेंगे आगे, ठीक है। हम कॉन्कैटनेट करना बोलते हैं इसे, मतलब स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट करना। तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 4 + 5 9, ठीक है, इस तरह का एडिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह का एडिशन अगर आपको चाहिए तो आपको इनपुट फंक्शन या फिर आपकी ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें टाइपकास्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैंने टाइपकास्ट भी आपको लास्ट वीडियो में बताया किस तरह से किया जाता है, ठीक है। टाइपकास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपके वेरिएबल्स जो है वो टाइपकास्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी टाइपकास्ट कैसे करें, तो टाइपकास्ट आप सिंपली अभी कैसे कर सकते हैं, अभी मुझे ए को इंटीजर में टाइपकास्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट ये फंक्शन लिख लो एंड इंट के ब्रैकेट के अंदर आपका इनपुट फंक्शन लिख लो, ठीक है। इस तरह से आप टाइपकास्ट करते हो, ठीक है।
तो बी को भी सिंपल इसी तरह से कर लेते हैं, इन एंड यहाँ पे आपका इनपुट। ठीक है, अभी अगर मैं टाइप ए एंड टाइप बी एंड इसका एडिशन अगर प्रिंट कराऊंगा तो इनपुट 3 एंटर 5 क्लास INT एंड 8। ओके, हमें एडिशन दिखा 3 + 4 का 8, 3 + 5 का 8 एंड जो डेटा टाइप दिखा रहा है वो इंटीजर दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये हमारा एडिशन सही हो गया। ठीक है, पहले हमारा आया था 45, 4 + 5 45, बट वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन था। ठीक है, वहाँ पे हमने इनपुट को टाइप कास्ट नहीं किया था, इसलिए हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन रिजल्ट में मिला। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, इसलिए मुझे आंसर जो है वो एडिशन, 2 नंबर्स का एडिशन करके मिला। ठीक है, एंड आप टाइप भी देख सकते हो इंटीजर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एंड एक और बात, आप अगर आपके प्रोग्राम में इनपुट यूज़ कर रहे हो तो जब प्रोग्राम रन होता है तो आपको इनपुट के लिए पूछता है, तो जब तक आप वैल्यू एंटर नहीं करते हो, ठीक है, तब आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी जब तक मैं यहाँ पे नंबर नहीं एंटर करूँगा, मतलब नंबर टाइप करके एंटर नहीं दबाऊंगा, तब तक आपको बी की वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 दे दी, एंटर मारा, तब आपको एंटर द सेकंड नंबर मतलब दूसरा इनपुट रन हुआ, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन हुआ। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट। अभी इनपुट के बाद हम कमेंट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट जान लो क्या होता है। तो कमेंट एक्चुअली इग्नोर स्टेटमेंट्स होते हैं आपके प्रोग्राम में। ठीक है, इग्नोर मतलब ना वो रन होते हैं, ठीक है, और ना ही उसमें कोई एरर वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंपली पाइथन इंटरप्रेटर जो है उन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। ठीक है, मतलब रन ही नहीं करता। तो जैसे आप कमेंट्स को एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आज जो प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, अगर 100 साल बाद जाके, हालांकि 100 साल इंसान जीता तो नहीं है, ठीक है, आजकल का तो बिल्कुल नहीं जीता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जाके 100 साल बाद अगर आपका कोड कोई देखे या फिर आप खुद आपके कोड को देख रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने इस प्रोग्राम में क्या लिख के रखा है। ठीक है, ये तो होता ये है कि आप आज प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, 4 दिन बाद जब यही प्रोग्राम खोलते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने इसमें क्या लिख के रखा था, ये क्यों यूज़ किया था। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ तो होना नहीं चाहिए। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है हालांकि, ठीक है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कमेंट यूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, सिंपली आप एक पाउंड सिंबल लगा दो, हैश, एक पाउंड सिंबल लगा दो, एंड यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे, ये पार्ट या फिर ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। ठीक है, मतलब ये रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कमेंट्स अगर मुझे लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, एंड इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, इस तरह का आप कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, इन्हें सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है, एंड सिंगल लाइन के बाद आता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अभी मल्टी लाइन कमेंट भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख लिया, एंटर मारा, एंड कुछ, ठीक है, ये वाइट कलर में आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया। ठीक है, तो आपको अगर पाउंड सिंबल या फिर हैश सिंबल यूज़ करते हो तो आप सिर्फ सिंगल लाइन में, मतलब उसी लाइन में वो स्टेटमेंट एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो स्टेटमेंट एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो क्या करें, अगर हमें कुछ पूरा का पूरा पैराग्राफ कमेंट में लिखना है तो क्या करें, तो उसके लिए आप, ठीक है,
सिंगल कोट्स या फिर 3 डबल कोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो इन्हें मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है, ठीक है। और आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल ट्रिपल कोट्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको कमेंटिंग समझ में आ गया होगा, मल्टी लाइन कमेंट हो या फिर सिंगल लाइन कमेंट। तो अभी इसके बाद में हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो ऐसा कुछ ये नहीं कि अलग से कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आपको बस मैथमेटिकली आप जो करते थे वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तो अभी अगर मैथमेटिकली मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या लगेगा। सबसे पहले पाई की वैल्यू लगेगी, ओके, एंड बाद में रेडियस की वैल्यू, ठीक है। फिर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला लगेगा, बस वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंट लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम पाई की वैल्यू, ठीक है, एनी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, पी पाई, ठीक है, या फिर पी वाई पाई। तो मुझे पी आई अच्छा लगा, मैंने पी आई ले लिया, ठीक है। पाई इक्वल टू 3.14, ओके, ये हमने वैल्यू डिफाइन कर ली। अभी इसके बाद में हम रेडियस की वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम 4 डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला या फिर एरिया ऑफ सर्कल का कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एरिया, एंड इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, बराबर। अब आर इंटू आर करोगे तो आर स्क्वायर ही होगा, तो मैंने वही लिखा, आर इंटू आर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इस एरिया को प्रिंट करेंगे, ओके, प्रिंट एरिया। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो ये आई थिंक आपका जो फर्स्ट अपने ऊपर में जो प्रोग्राम लिखा उसका इनपुट है, तो इसे सिंपली नंबर दे देते हैं। हाँ, एंड यहाँ पे देखो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है 50.24, ये जो है ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोग्राम जो है लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ब्लॉक नहीं बनाया। तो जब हम ब्लॉक बनाएंगे तब इंडेंटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो था सर्कल का, ओके। तो अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, कि मतलब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो मैंने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करके या फिर एरिया ऑफ सर्कल जो कैलकुलेट किया, आपको सेम प्रोग्राम लिखना है बट इनपुट का यूज़ करके, ठीक है। आपको रेडियस जो है वो यूज़र से इनपुट में लेनी है, एंड बाद में फिर आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो भी लोग ये प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले हैं, मुझे एक बार कमेंट में बता देना, एंड आप मुझे आपके प्रोग्राम्स जो है डीएम करके भेज सकते हो। आप जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाद में आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, कहीं से भी, लेकिन आप मुझे ये जो प्रोग्राम है ये आप कंप्लीट करके मुझे यहाँ पे कमेंट में दे दो, ठीक है।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आज का वीडियो हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, इंडेंटेशन क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, पाइथन का सिंटैक्स कैसे, पाइथन में प्रोग्राम किस तरह से लिखे जाते हैं, बाद में इनपुट फंक्शन क्या काम करता है पाइथन में, ठीक है, बाद में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, एंड हमने जो छोटा सा प्रोग्राम दिखा एरिया ऑफ सर्कल का, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप होमवर्क ज़रूर करना, ये प्रोग्राम ज़रूर कंप्लीट करके मुझे बताना, एंड तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर देना, लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि मैंने कहाँ पे गलत किया, जिससे मुझे समझने में आसानी होगी कि मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूँ, तो मैं उसे सुधार सकूँगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको पाइथन की चीट शीट्स, प्रोग्राम्स वगैरह चाहिए, आपको ये सब चाहिए या फिर रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, एंड मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे मैं पाइथन की चीट शीट्स वगैरह या फिर जो भी रिसोर्सेज होंगे मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इन सब की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।